देखिए, अब जैसे आपने ये स्टेटमेंट दे दिया, चलिए आप अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बताइए सर। 1 आपने बोला 1, तो वो बोलेंगे अच्छा 1 बनाना। अब आपको सुनना कैसे है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो ध्यान रखिएगा। आपको 1 पे ध्यान नहीं देना है, आपको मन में करना है सन, सूरज। जैसे अब ऑब्जेक्ट आ रहा है बनाना, जोड़ दीजिए। सूरज पर बहुत सारे बनाना रखे हुए हैं, सूरज खुद भी बनाना खा रहा है, सूरज पे बनाना उबल रहे हैं, जल रहे हैं, ये पूरा फील करते जाइए। अब नेक्स्ट 2, आपने 2 बोला, सामने वाला बोला अच्छा 2 इज होंडा एक्टिवा स्कूटर। जैसे आपने सुना ओके, अब आप लिखते जा रहे हैं तो ये टाइम आपको मिल रहा है, राइट। तो बल्कि आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ देख लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन लिखने का फायदा ये है कि थोड़ा टाइम आपको मिल रहा है इमेजिनेशन को और अच्छा बनाने में। तो जैसे आपने सुना 2, आपको 2 सुनते ही शू का पिक्चर लाना है, 2 शू जूते का, और दिमाग में लाना है होंडा एक्टिवा स्कूटर, वो तो भी दिख ही रहा है, बस दोनों को जोड़ देना है। होंडा एक्टिवा स्कूटर के ऊपर आपने अपने जूते खोल के रखे हुए हैं, होंडा एक्टिवा स्कूटर के ऊपर शूज रखे हुए हैं आपने। ओके, नेक्स्ट 3। ओके 3 किसी ने बोला 3 अंडे, एग्स। ओके, जैसे आपने सुना, लिखना शुरू किया, 3 आपके दिमाग में आया ट्री, अंडे पेड़ पर लगे हुए हैं, अंडे पेड़ पर लगे हुए हैं, बस आपने पिक्चर बना लिया, अंडे पेड़ पर, एग्स पेड़ पर फ्रूट्स की तरह लगे हुए हैं। देखिए, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रेडिकुलस बना के रखना है, जो सुन रहे हो बस जोड़ते जाओ। मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ, जोड़ने का कोई लॉजिक ब्रेन यूज़ नहीं करता, बस वो जोड़ लेता है और याद हो ही जाता है। 4 जैसे आपने कहा, किसी ने कहा अच्छा 4 लेटर, चिट्ठी। अब आपको इमेजिन करना है, सुनते ही 4 आपके दिमाग में आना चाहिए डोर, और दरवाज़ा खोला आपने घर का तो बहुत सारी चिट्ठियाँ रखी हुई है, लेटर रखे हुए हैं, जो सुनो जोड़ दो, लेटर रखे हुए हैं। 5 बताइए सर। ओके 5, हाँ ठीक है, 5 पेंसिल बॉक्स। जैसे आपने सुना 5 दिमाग में आ गया नाइफ। इमेजिन करिए कि आप पेंसिल्स को नाइफ से, चाकू से तेज कर रहे हैं, उनको शार्पन कर रहे हैं, ये इमेजिनेशन कर लीजिए, बस इस तरह से आपको याद रहेगा। फिर आपको बोलना है नेक्स्ट, किसी ने बोला अच्छा 6। ओके, आपके ब्रेन में आ जाएगा 6 बोलते ही विक्स। अब देखो कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, आने दीजिए। अब उन्होंने कहा पार्ले जी बिस्किट। ओके, रिडिकुलस इमेजिनेशन, 6 विक्स, विक्स में पार्ले जी बिस्किट डुबो करके आप खा रहे हैं, ताकि ये पार्ले जी बिस्किट मेडिकेटेड हो जाए, और कभी भी आप इसे खाएं तो आपको जुकाम खांसी हो ही ना। कितना पावरफुल पार्ले जी बिस्किट हो गया विक्स लगाने से। ओके, नेक्स्ट किसी ने कहा ओके 7, हाँ 7 इज लक्स साबुन, लक्स सोप। जैसे ही आपने सुना 7, ब्रेन में आ गया हेवन। इमेजिन करिए भगवान जो हैं उन सब के पास लक्स साबुन है, जितना भी स्वर्ग है वहाँ पर लक्स साबुन यूज़ होता है, सब जगह लक्स साबुन स्वर्ग में रखे हुए हैं। भगवान भी लक्स साबुन अपने हाथ में लिए हुए हैं, उसी से हाथ धोते हैं और उसी से मुंह धोते हैं, लक्स साबुन साथ में रखते हैं। बस ये आपको इमेजिन करना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट 8। जैसे को होता है 8, आपको कोई ऑब्जेक्ट बताता है 8 फ्लावर पॉट, गमला। जैसे आपने सुना, आपके ब्रेन में आया 8 यानी प्लेट, बड़ी सी प्लेट, आपकी खाने की प्लेट, उसके बीचों बीच आपने एक गुलाब के फूल का गमला रखा है, उसमें एक आपने फ्लावर पॉट रखा हुआ है। फिर आपने बोला नेक्स्ट, किसी ने कहा ओके नेक्स्ट 9। अब किसी ने बताया गैस सिलेंडर, आपने सुन लिया गैस सिलेंडर। अब आपके ब्रेन में आया 9 होता है वाइन। इमेजिन करिए आपके घर में जो गैस सिलेंडर है उसमें गैस नहीं बल्कि वाइन भरी हुई है, उससे नशीला खाना बनता है, एकदम खाना खाते ही नशा हो जाता है क्योंकि गैस सिलेंडर में वाइन भरी हुई है, राइट। रिडिकुलस इमेजिनेशन आपको इंटरेस्टिंग भी बना के रखेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बना के रखेगा, और आपको फील कराएगा कि बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, और ये अपने आप याद भी होगा। 10, जैसे ही कहा 10, आपके ब्रेन में आ गया हैन। अब देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट बताते हैं। अब किसी ने कहा स्टेपलर, ब्रेन में आ गया स्टेपलर। अच्छा, मुर्गी जो है, मुर्गी अपने सारा काम जो है स्टेपलर से कर रही है, वो बहुत सारे पेपर्स को स्टेपल करती जा रही है, मुर्गी के हाथ में स्टेपलर है, बस आपको ये याद रखना है। 11, आपके ब्रेन में आ गया लेमन। देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट आता है। किसी ने कहा मिल्क, दूध। देखिए आपके घर में बहुत सारा दूध है और सारे दूध में आपने लेमन डाल दिया, वो सारा दूध सॉर हो गया, खराब हो गया, मम्मा चिल्ला रही है क्योंकि आपने दूध में लेमन डाल दिया है। ओके, अब आपने खुद पूछा, बताइए नेक्स्ट इज 12। इतना आपको बोलते ब्रेन में आना चाहिए शेल्व। अब देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट आता है। किसी ने कहा न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर लो और घर में आपकी जो फेवरेट शेल्व है जहाँ पे आपकी चीज़ें होती है उसमें रख दो, इससे आपको याद रहेगा यहाँ न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। 13, आपने बोला 13, ब्रेन में आ गया थर्स्टिंग, पानी का गिलास। अब देखते हो कोई क्या बोलता है। किसी ने बोला बाबा रामदेव। ओके, बाबा रामदेव को आप अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं क्योंकि उनको बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा योगा कर लिया, उनकी सांस फूल रही है, उन्हें प्यास लग रही है, अपने हाथ से पानी पिला रहे हैं। ओके,
14, आपने बोला 14, दिमाग में आ गया लाल किला, किसी ने कहा बर्थडे केक। बस आप जोड़ लीजिए, इमेजिन करिए आप अपना बर्थडे लाल किले के अंदर मना रहे हैं और बहुत बड़ा लाल किला है, उसमें बहुत बड़ा केक है, चॉकलेट केक, आप उसे काट रहे हैं और लाल किले में ही आपकी पार्टी चल रही है, बर्थडे पार्टी। ओके, आपने कहा 15, किसी ने कहा 15 सुना, आपके ब्रेन में आ गया 15 लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट आता है। अब किसी ने कहा ऑरेंज बकेट, इमेजिन करना है तुरंत। ओके, लिफ्टिंग, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लिफ्टिंग कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मेरे हाथ में वेट्स नहीं बल्कि 2 ऑरेंज बकेट्स हैं जिसमें पानी भरा हुआ और उससे अपनी वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ। बस ये इमेजिनेशन आपको दिमाग में चला जाएगा, अपने आप ही जाएगा। 16, स्वीट 16 गर्ल आपके ब्रेन में आ गई, पूछा आपने बताइए 16 नंबर को बताइए। अब किसी ने बताया कैंडल, बस कुछ नहीं करना है, इस पिक्चर को जोड़ लेना, एक 16 साल की लड़की के हाथ में जलता हुआ कैंडल है, हाथ में जलता हुआ कैंडल लेके वो आ रही है, बस आपको याद हो गया। ओके, 17, एक सेठ जी आपको दिखाई दे गए। अब आपने पूछा बोलिए 17, अब किसी ने कहा 17 कार। इमेजिन करिए आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक सेठ जी हैं, बहुत मोटे हैं, जो रेड कलर की कार चला रहे हैं, एक कार में फंस गए हैं बहुत मोटे होने की वजह से। बस आपको ये याद रहेगा। 18 आपके ब्रेन में आ गया अटैकिंग, और देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट आता है। किसी ने कहा आपके प्रिंसिपल, बस आपको इमेजिन हो गया आपके प्रिंसिपल आज बहुत गुस्से में है, अटैक के मूड में, सबको डांट रहे हैं, सबकी पिटाई हो सकती है, आपसे भी पूछ रहे हैं तो आपने कहा सर मैंने तो होमवर्क कर लिया है, फिर भी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। बस आपको ये याद रहेगा 18 अटैकिंग, गुस्से में कौन था? प्रिंसिपल सर। ओके, 19 नमकीन, जैसे कहा नमकीन, आपने सुन लिया नमकीन, आपको दिखाई दे गया। अब आपने पूछा ऑब्जेक्ट, किसी ने बोला कोम, कंघे। इमेजिन करिए कि आप नमकीन का एक पैकेट घर पे लेकर के आए, जैसे खोला उसमें नमकीन के अंदर कंघे निकले हैं, कोम निकले हैं, बहुत सारे बालों से भरे हुए कोम निकले। माय गॉड, ये इमेजिनेशन कैसा रहेगा। और अब 20 आंटी, अब आपने कहा बोलिए 20, किसी ने बोला इलेक्ट्रिक बल्ब, और बस आपको याद आ गया और आपको दिखाई भी दे गया और जोड़ना है। आंटी जो है वो आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज कर रही है, आंटी यही काम आपके घर में कर रही है। बस आपको ये दिखाई देगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो गया। अब जैसे ही आप ये डेमो ख़त्म करेंगे, अब आप सबसे कहेंगे ओके ये लिस्ट तैयार है, कितनी देर में आप सब लोग इस लिस्ट को याद कर सकते हो। ये लिस्ट आपको ऐसे रखनी है, कोड कभी नहीं बोलना है, कोड आपको ब्रेन में ही रखने हैं। गलती से पूछते पूछते आपको कोड नहीं बोल देना है, जैसे 6 की जगह विक्स नहीं बोल देना है, 20 की जगह आंटी नहीं बोल देना, आपको नंबर ही बोलना है, पिक्चर ब्रेन में बोलना है, और उसके बाद इस तरह से एक लिस्ट बना लेनी है। ये लिस्ट बड़ी कॉम्प्लेक्स दिखेगी। अब आप इस लिस्ट में से किसी से पूछे बताइए 5 पे क्या है, 9 पे क्या है, 13 पे क्या है, तो एकदम से कोई नहीं बता पाएगा। किसी से पूछो कितनी देर में याद होगा, तो कोई बोलेगा 5 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर, होगा ही नहीं, या थोड़ी देर लगेगी। अब आपको पूछना है कि नहीं दोस्तों, आपको ऐसे याद करना है कि आप एक बार में कितना भी टाइम ले लो, पर फिर लाइफ टाइम के लिए याद हो जाना चाहिए। यानी 10 साल बाद भी पूछो तो ये पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, कौन से नंबर पे क्या था याद होना चाहिए। ये सुनने के बाद लोग कहेंगे इसमें तो बहुत टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, पूरा दिन लग सकता है। बस ये सुनने के बाद अब आप डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, आप पूरी लिस्ट सुनाते चले जाएंगे। चलिए मैं आपसे पूछता जाता हूँ, आप बताते जाइए, मैं इस लिस्ट को हटा देता हूँ। बस कोड आप अपने दिमाग में रखिए, देखते हैं आपको याद आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर याद आ जाए तो पहले खुद के लिए ताली बजाइएगा, आपके साथ जो भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं वो सब ताली बजाइएगा, और उसके बाद आप डेमोन्स्ट्रेट करने को तैयार हो चुके हैं। फिर इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने हटा दिया है। अब मैं आपके सामने नंबर बोलूँगा, आपको ब्रेन में उसका पिक्चर लाना है और देखना आपको क्या आता है। बताइए नंबर 1 सन, कुछ याद आया? यू आर राइट, बनाना। 2 शू, यू आर राइट, होंडा एक्टिवा स्कूटर। 3 ट्री, पेड़ पे क्या था? यू आर राइट, अंडे, एग्स। अगर याद आता जा रहा है तो ताली बजाते रहिए अपने लिए। 4 डोर, दरवाजा खोला, क्या दिखाई दिया? यू आर राइट, लेटर। 5 नाइफ, चाकू से क्या कर रहे थे? आपको याद आया होगा, पेंसिल छील रहे थे तो पेंसिल बॉक्स। 6 विक्स, कुछ नजर आया? यू आर राइट, दैट वाज पार्ले जी बिस्किट। 7 हेवन, स्वर्ग में क्या देखा? यू आर राइट, लक्स साबुन। ओके, 8 प्लेट, थाली में क्या है? आपको याद आ गया होगा, गमला या फ्लावर पॉट। 9 वाइन, किस में भरा हुआ था? आपको याद आ गया होगा, गैस सिलेंडर। 10 हैन, मुर्गी, कुछ याद आ गया? आपको याद आ गया होगा मुर्गी क्या कर रही थी? वो स्टेपल कर रही थी स्टेपलर से। 11 लेमन, इतना बोलते कुछ याद आया? आपको याद आया होगा दूध, जो कि फट गया था आपका लेमन दूध में डालने की वजह से। 12 शेल्व, कुछ याद आया? आपकी शेल्व में क्या रखा है? यू आर राइट, न्यूज़पेपर। 13 थर्स्टिंग, पानी के गिलास, कुछ दिखाई दे रहा है? यू आर राइट, बाबा रामदेव। 14 फोर्ट इन लाल किले के अंदर, देखिए आपको मुंह से निकल गया होगा बर्थडे केक, यस आपको नजर आ रहा होगा।
15 लिफ्टिंग, जिम का नाम लेते ही आपको नजर आ रहा होगा ऑरेंज बकेट। ओके, 16 स्वीट 16 गर्ल, उसके हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी मोमबत्ती यानी कैंडल। 17 सेठ जी, बोलते ही क्या नजर आ रहा है, आई एम श्योर आपको दिखाई दे रहा है सेठ जी कार चला रहे हैं रेड कलर की। ओके, 18 अटैकिंग, देखो बोलते ही आपके मुंह से निकल गया प्रिंसिपल। 19 नमकीन का पैकेट खोला, देखो आपको दिखाई दे रहा है बालों से भरा हुआ है कंगा यानी कोम, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। और 20 आंटी बल्ब। अगर आपके सब कुछ सही है तो सबसे पहले खड़े होकर ताली बजाओ, अपनी पीठ थपथपाओ और समझ जाओ कि अब आपका ब्रेन डेमो करने के लिए तैयार है। यहां तक कि बीच में से भी आपको याद है, मैं लिस्ट हटा देता हूं। देखिए, बताइए 6 पे क्या था, 6 वीक्स, देखो आपके मुंह से निकल गया होगा पार्ले-जी बिस्किट। बताइए 13 पे क्या था, तुरंत आपके ब्रेन में आ गया होगा बाबा रामदेव। बताइए 16 पे क्या था, स्वीट 16 गर्ल, आपको नजर आ रहा होगा कैंडल। बताइए 9 पे क्या था, 9 वाइन सिलेंडर। अच्छा बताइए 14 लाल किला। अगर आपको 1 सेकंड में दिख रहा है बर्थडे केक, तो अब आपका ब्रेन पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। अब छोटी छोटी बातें जो इसे ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाते ही आपका बहुत ज़्यादा सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगा, आपके दिमाग की ताकत को हर कोई मानने लग जाएगा और विश्वास करेगा कि ब्रेन साइंस मेथड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये पढ़ाई में तो यूज़ होता ही है, मैं सिखाता आया हूँ, और इस तरह का डेमो आप करके, इस तरह के मेथड्स को यूज़ करके आप लोगों को साबित कर सकते हैं कि ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। अब सवाल है इनमें किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पहला, जब आप ये डेमोस्ट्रेशन करें तो ऑब्जेक्ट्स लें, यानी कि आप क्लियरली लोगों से कह दें कि वही चीज़ें बताएं जो दिखाई देती हैं। नंबर 2, जब आप ये डेमो कर रहे हैं तो कोड्स सिर्फ मन में बोलें और कोड्स के साथ तुरंत जोड़ते चले जाएं। नंबर 3, जब आप इसको रिकॉल कर रहे हैं, वापस बता रहे हैं, तो पिक्चर के साथ बताना शुरू कर सकते हैं। पहले आप कंप्लीट सीक्वेंस सुना दें ताकि ये आपके ब्रेन में एक बार और अच्छे से जम जाए, और इसी तरह से आप इसको बाद में बीच में से बताएंगे तो लोग आश्चर्य करेंगे, उल्टा सुनाएंगे तो और भी आश्चर्य करेंगे। कुल मिलाकर के सरप्राइज करने के लिए अमेज योर फ्रेंड, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अब एक सवाल, ये तो हमने एक बार याद कर लिए, अगर मैं कल दोबारा डेमो करता हूं और लोग दूसरे ऑब्जेक्ट बताते हैं तो मुझे तो पुराने वाले याद आ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको ये पहली बार वाला लिस्ट हमेशा पक्का हो जाता है, क्योंकि इसके साथ हमारे भी सरप्राइज फीलिंग जुड़े होते हैं। क्योंकि आप पहली बार इसे देख रहे होते हैं, आपको भी याद आ रहा होता है, तो आप सरप्राइज फीलिंग जुड़ जाती है आपके सरप्राइज इमोशंस इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट तो बहुत ही पक्का याद हो जाता है। अब आप जब दोबारा डेमोस्ट्रेशन करते हैं, रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको जो नया वाला ऑब्जेक्ट लोग बता रहे हैं उसकी जगह पुराना वाला डोमिनेट कर रहा हो, दिखाई भी दे रहा हो। इससे कैसे बचें, तो इसको समझिएगा। आप हमेशा शुरुआत में, जब तक आपके 100 डेमोस्ट्रेशंस नहीं हो जाते, 100 डेमोस्ट्रेशन के बाद तो ब्रेन इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो खुद ही सैग्रीगेट कर लेता है, ध्यान रख लेता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, इस बात को समझिए। देखिए, जब ब्रेन प्रैक्टिस पे आता है, अभ्यास पे आता है, तो ब्रेन धीरे धीरे बारीकियों को, छोटे छोटे डिफरेंसेस को पहचानने लग जाता है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में टाइपराइटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आपको कीबोर्ड पे इतना प्रैक्टिस नहीं होता, पर करते करते एक टाइम छोटे छोटे डिफरेंसेस भी ब्रेन को पता चल जाते हैं और ब्रेन अपने आप ही मोटर मेमोरी यूज करने लगता है। इसी तरह से कार चलाना हो या कोई भी स्किल डेवलप करना हो, एक समय के बाद ब्रेन बहुत आसानी से चीज़ों को पता करता है। यहाँ तक कि अगर आप रोज कोई स्लीपर या चप्पल पहनते हैं और गलती से किसी दिन किसी दूसरे का सेम चप्पल पहन लें, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन बता देगा कि कोई डिफरेंस है। छोटे छोटे डिफरेंस तक ब्रेन को पता लग जाते हैं, पर इसके लिए लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसका मतलब 90 डेज तक की प्रैक्टिस आपको पहले चाहिए। 90 डेज तक डेली एक डेमोस्ट्रेशन करना है, डेली एक बार। कंफ्यूजन आएगा, गलतियाँ होंगी, होने दीजिए, वो घर वालों के साथ कीजिए, फ्रेंड्स के साथ कीजिए, होने दीजिए मिस्टेक्स। अब मैं बताता हूँ अवॉइड कैसे करेंगे मिस्टेक्स। सबसे पहले तो एक डेमो और दूसरे डेमो के बीच में एटलीस्ट 24 आवर का गैप रखें, जब तक कि आपके 90 या 100 डेमोस्ट्रेशन नहीं हो जाते, तब तक। दूसरा, आप ब्रेन को पहले ही बता के रखें कि ये पिक्चर डोमिनेटिंग पिक्चर है, इसके अलावा वाला कौन सा पिक्चर है। यानी फ्रेश डेमो जब आप कर रहे हो तो ब्रेन को कमांड दे दें ये फ्रेश डेमो है। तीसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सूरज का कलर चेंज कर सकते हैं, शूज़ दूसरा हो सकता है, ट्री कोई और हो सकता है। इस तरह से कोडिंग में डिफरेंस ला करके भी आप चेंजेस ला करके भी चीज़ों को फास्ट याद कर सकते हैं। चौथा, आपको पहले से जो डोमिनेटिंग पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपको हमेशा सन पे बनाना दिखाई देता ही है, तो आप बनाना से नई चीज़ को जोड़ दीजिए।
क्योंकि अब आपका सन का पिक्चर के साथ साथ बनाना का पिक्चर जुड़ा हुआ ही है, तो ये दोनों मिलकर कंबाइंड पिक्चर है, यूनिट पिक्चर है। तो आप इसके साथ ही नई चीज़ जोड़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक बहुत कारगर तरीका है अगर सेम डे आपको मल्टीपल डेमो करने हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ और किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। जब आप ये डेमो करें तो इससे पहले ब्रेन को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, फ्रेश रखें और प्रीवियस मेमोरीज या पहले किए हुए डेमो पर ध्यान ना दें। खास तौर पे कंप्यूटर की तरह ब्रेन की भी मेमोरी दो तरह की होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो रैंडम वोलेटाइल होती रहती है या डायनामिक रहती है, थोड़ी ही देर के लिए एक्टिव होती है। और दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी। हमारे फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन परमानेंट हो जाते हैं जो हमेशा याद आते हैं। और कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से ब्रेन ये समझ जाता है कि आपके लिए ये खेल है या आपका डेमो है, ये आपके लिए रोज की एक ज़रूरत है। तो ब्रेन उस वक्त अपने आप ही रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ करने लगता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये आप रोज़ कर रहे हैं तो ये मेमोरी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये डेमो आपको करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी है। यानी कि डेमो में बनाया गया कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेमो करना इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन को पता चल जाता है। तो ब्रेन रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो थोड़ी देर बाद अपने आप ही वॉश आउट हो जाए, ऐसी मेमोरी को यूज़ करता है, टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करता है, जो उस वक्त तो तेज़ी से दिखाई देती है जब आप ये डेमो कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के बाद वो धीरे धीरे हटने लगती है। 24 आवर, जब आपका एक डेमो से दूसरे डेमो के बीच में एक नींद आ जाए, आप सो जाएं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के मैक्सिमम जो पिक्चर्स हैं वो हट जाते हैं। 48 से 72 आवर में लगभग मैक्सिमम पिक्चर्स जो आपने पहले डेमो में दिमाग में रखे हैं वो निकल जाते हैं, बशर्ते उसका रिवीजन ना हो। अगर गलती से आप किसी डेमो का एक रिवीजन कर लें तो वो और 3 दिन के लिए दिखाई देने लगता है और स्ट्रांग हो जाता है। गलती से आप अगर किसी एक डेमो का 6 रिवीजन कर लें तो वो ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट भी हो जाता है। इस छोटी सी गलती में एक खूबसूरत बात छुपी है कि ये डेमो तो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको सरप्राइज़ करना, लोगों को दिखाना इसलिए ज़रूरी है। लेकिन वो फैक्ट जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें आप 6 बार अगर रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें, फिर से देख लें, फिर से दिमाग को एक बार एक रिपीटेशन दे दें, विजुअल फॉर्मेट में वापस देख लें 6 बार, तो वो 100% पक्का हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, छप जाता है। तो देखिए, है ना कमाल। अब देखिए, इस तरह का डेमो आप दोबारा भी कर सकते हैं। आज आपने इसे देखा इसलिए आज इसको आप रिपीट नहीं करेंगे। कल आप घर के मेंबर्स के साथ बैठ करके एक नया डेमो करेंगे जिसमें कोड तो फिक्स रहेंगे और बाकी चीज़ें आप फ्रेश पूछेंगे, नहीं पूछेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ तक कि कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही हो तो आप कह सकते हैं कि ये आ चुका है। रिपीट आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेन दोबारा भी याद कर लेता है। मान लीजिए किसी लिस्ट के अंदर पेन है और वो पेन 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी याद रहेगा, क्योंकि वो पेन आपस में थोड़ी जोड़ रहे हैं आप, वो पेन आप उस पर्टिकुलर कोड से जोड़ रहे हैं, उस पिक्चर से जोड़ रहे हैं, तो वो याद ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप डेमो करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही आती रहेंगी, आप खुद इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोड्स, वो फिक्स होने चाहिए। अगर आपको कोड भी सोचने पड़ रहे हैं तो ट्रांजिशन टाइम बढ़ जाएगा और गलती होने के चांसेस है। अब मैं एक सीक्रेट और बताता हूँ आपको। जब आप शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो चांसेस हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का इमेजिनेशन डीलिंक हो जाए, वो कमज़ोर रह जाए या ध्यान ना जाए या वो फिर से याद ना आए। मान लो 17 याद नहीं आ रहा या 10 याद नहीं आ रहा, हो सकता है ऐसा। तो क्या करना है? इसलिए आप जब शुरुआती डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं तो आप कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेशन करें। कंट्रोल मतलब आप पहले जब ये लिस्ट कंप्लीट करें तो लोगों से पूछें कि बताइए ये लिस्ट याद करने में कितना टाइम लगेगा। अब सब लोग अलग अलग आंसर देंगे, कोई 5 मिनट बोलेगा, कोई 10 मिनट बोलेगा, कोई 1 डे बोलेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर नया तरीका, ओके चलिए पता करते हैं। जब सबका आंसर अलग अलग है तो क्यों ना पता कर लिया जाए, आइए हम सब मिलके याद करते हैं। अब आप किसी को बुला लो, उसको स्टॉप वॉच दे दो या मोबाइल में टाइम देखने को बोल दो, घड़ी में टाइम देखने को बोल दो कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम नोट करना है कि कितनी देर में हम सब इसको याद कर रहे हैं। अब आप किसी को बुलाएं और बोलें स्टार्ट। अब वो टाइम देखना शुरू करेगा और सब लोग याद करना स्टार्ट करेंगे। सब लोग तो पहली बार फ्रेश याद करना शुरू करेंगे, वो भी गलत तरीके से, यानी उनको पिक्चर नहीं पता, वो नंबर्स के साथ ही रटेंगे, दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। और आप क्या करेंगे? आप एक्चुअल में रिवीजन करेंगे, क्योंकि याद तो आप पहले ही कर चुके हैं, ब्रेन में ही है, जुड़ा हुआ भी है। आप बस इसका एक रिवीजन करेंगे जो कि इतना फास्ट होगा कि 30 सेकंड से 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ आपको डीलिंक या कमज़ोर लिंक नज़र आ रहा होगा वो फिर से एक बार रिपीट करने से, दोहराने से पक्का हो जाएगा। और बस 30 to 45 सेकंड में आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और आप बोलेंगे स्टॉप, मुझे हो गया।
अब आप पाएंगे कि वहां बैठा हुआ कोई दूसरा इंसान ये नहीं कह रहा है कि उन्हें हो गया। किसी के 5 हुए होंगे, किसी के 7 हुए होंगे, किसी 10 तक पहुंचा होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर कंफ्यूज हो रहा होगा, तो कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं मुझे हो गया। अब ये बहुत बड़ी बात होगी, यहाँ तक कि ये तरीका और स्ट्रॉन्ग सरप्राइज पैदा करता है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल लगता है, क्योंकि सबने भी करके देखा ना, तो करके देखा तो उनको लग गया कि हमसे तो हुआ नहीं, ये कह रहे हैं कर लिया। अब आप जब इसे सुनाएंगे तो मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि आप इसको रिवाइज कर चुके हैं। सब लोग तो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, आप लग रहा है कि फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसका रिवीजन कर चुके हैं। दिस इज अ मैजिक सीक्रेट। देखिए दोस्तों, पढ़ाई में हम इसे यूज करेंगे एज अ टेक्निक और डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करेंगे एज अ मैजिक सीक्रेट। तो मैजिक में तो सीक्रेट होते ही हैं, कुछ ना कुछ तो छुपाना ही पड़ता है। तो इस तरह से आप फिर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और एकदम तालियां बज जाएंगी कि आपका दिमाग तो कंप्यूटर कैसे करके। तो इस तरह से शुरुआत में आप इंस्टेंट ना करके एक रिवीजन के लिए सबका सहारा लेके इस तरह से आप एक छोटा सा गिमिक प्ले कर सकते हैं। और जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाए कि आप कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप डायरेक्ट इंस्टेंटली सुना भी सकते हैं। तो इस तरह आपने सीखा कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करके लोगों को बताएंगे ना, 5 पे ये है, 9 पे ये है, आपस में लोग बात करेंगे, अबे इसको नंबर से याद है। आप मन में बोलना, अबे नंबर से तो याद है, क्योंकि अब नंबर हमारे लिए पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं। तो आपने यूज़ किया ब्रेन का प्राइम मेमोरी। हमने आज राइम या हार्मनी मेथड से जाना कैसे करते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस। करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स को दिखाइए और सबके बन जाइए, सबके बीच में सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिमाग के जादूगर, द मैजिशियन ऑफ मेमोरी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।